हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है संयोग। आज की कहानी एक फिल्म के फॉर्मेट में है। मतलब ये कि कहानी को 3 दृश्यों में विभाजन किया गया है ताकि पढ़ने वाला या देखने वाला इसे एक फिल्म की तरह देख सके। पहला दृश्य, सन 1990। कोकिलापुर नाम का एक छोटा सा गांव जहां अभी तक बिजली पहुंची नहीं है। बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। आमतौर पर देर रात तक कोई जागता नहीं है और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने भूत प्रेत की अफवाहें फैलाई हुई है। ये किस्से अब इतने मशहूर हैं कि पाठशाला का बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ है। कुछ बच्चे जो बहुत शातिर हैं वो इस बात को हथियार बनाकर कमजोर बच्चों को डराते हैं। उन्हीं कमजोर बच्चों में से एक है सदानंद का छोटा बेटा विनोद। उसके भाई प्रमोद को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, मगर शाम होते ही विनोद घर में छुप जाता था। सदानंद और उसकी पत्नी मीना ने कितनी बार उसे समझाया कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये सिर्फ मन का वहम है, लेकिन फिर भी गांव के किस्सों ने उसे इस कदर जकड़ रखा था कि डर के मारे वो पढ़ाई शाम होने से पहले ही खत्म कर देता था। सदानंद भूमिहार आदमी है। यूं तो किसी से कोई बैर नहीं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो उससे जलते थे। ये जलन कब नफरत में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। एक बार किसी जमीन को लेकर सदानंद और भोपा में झड़प हो गई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ गई कि पंचायत तक मामला जा पहुंची। पंचायत में दोनों के बीच सुलह करा दी गई, मगर भोपा मन ही मन प्रतिशोध की आग में उबल रहा था। एक बार जब मीना अपने दोनों बच्चों के साथ अपना मायके गई हुई थी, तब सदानंद घर पर अकेला ही था और इसी मौके का फायदा उठाकर भोपा ने सदा के घर में आग लगा दी और उस आग में सदानंद जल के राख हो गया। जैसे ही मीना तक खबर पहुंची तो वो तुरंत निकल पड़ी। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। मां को चिल्ला चिल्ला कर खेतों के बीच भागते हुए देख उसके पीछे पीछे प्रमोद भी भाग गया, मगर विनोद पीछे छूट चुका था। वो अपने डर के बायस वहीं अपने ननिहाल में ही रह गया। अगली सुबह दरोगा जी आए, जांच पड़ताल हुई और तब मीना ने उसके पति और भोपा के बीच हुए विवाद का जिक्र किया। छानबीन की गई तो पता चला कि भोपा भी रात से गायब है। उधर दौड़ते हुए मीना के मायके से उसका भाई आ पहुंचा और उसने खबर दी कि विनोद अचानक कहीं चला गया है। सबको यही लगा कि भोपा विनोद को लेकर कहीं चला गया है। मीना के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया। एक ही झटके में उसका खुशहाल परिवार तहस नहस हो गया। वो कई सालों तक विनोद को ढूंढती रही और उसकी ये नाजुक हालत को देखकर उसके परिवार वालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उसके जख्म भर गए और वो विनोद उसके स्मृति पटल में कहीं खो सा गया। मीना को अब लगता था कि उसका एक ही बेटा है, प्रमोद। दृश्य 2, सन 2015। किशलय का जब बैंगलोर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ तब उसी दौरान अचानक वो छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित हो गया। अस्वस्थ होने के कारण उसने कॉलेज 1 महीने बाद ज्वाइन किया, मगर जब तक वो कॉलेज पहुंचा तब तक कॉलेज के हॉस्टल में जगह बची नहीं थी। मजबूरन उसे बाहर एक पीजी की तलाश करनी पड़ी। भारी मशक्कत करने के बाद उसे इसरो लेआउट में एक 1 BHK मिला। कॉलेज कुमारस्वामी लेआउट में था और इसरो लेआउट कुमारस्वामी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उसने सोचा जैसे तैसे करके अगर एक सेमेस्टर निकल जाएगा तब तक दोस्त भी बन जाएंगे और बाद में उनके साथ मिलकर वो कहीं और कॉलेज के नजदीकी इलाके में शिफ्ट हो जाएगा। इस 1 BHK में 2 लोग पहले से रहते थे जो उसके कॉलेज के सीनियर थे। वो लोग अपने आखिरी साल की पढ़ाई खत्म कर चुके थे, पर चूंकि उनके अभी भी दर्जनों बैकलॉग्स थे तो उन्हें क्लियर करने तक वो लोग वहीं रहने वाले थे। जब किशलय रहने आया तो दोनों बंदों ने चुप्पी साध लिया। उसका कारण ना किशलय ने पूछा और ना ही उन्होंने बताया। धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया किशलय को असलियत पता चला। दरअसल रात में कुछ अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी थी। कभी कभार सुबह उठने के बाद किशलय को अपने पैरों पर खरोच के निशान मिलते थे, तो कभी रात के करीब 4 बजे के आसपास कोई खिड़की के बाहर से जोर जोर से चीखता था। उसे लगा उसके सीनियर उसके साथ रैगिंग कर रहे हैं। कुछ दिनों तक वो चुपचाप सहन करता रहा, मगर उस रोज पानी सर चढ़ गया जब रात के अंधेरे में वो बाथरूम जाने के लिए उठा तो छत पर से क्रिकेट खेलने की आवाज सुनाई दी। वो चुपचाप बाथरूम चला गया और जैसे ही वापस आया तो देखा बाथरूम के बाहर एक बेड रखा हुआ था। किशलय ने आपा खो दिया। बगल वाले रूम में सो रहे उसके सीनियर्स के ऊपर बरस पड़ा। उन्होंने कहा कि वो लोग तो जल्दी ही सो गए थे, उन्होंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है, मगर किशलय नहीं माना। गुस्सा होकर वो वही बाथरूम के पास पड़े बेड को लेने चला गया ताकि उसी से वो दोनों की धुलाई कर सके।
उसने सोच लिया था कि पहले उन दोनों को कूटेगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जब वो बाथरूम के पास पहुंचकर बैट उठाने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक से एक बच्चा आया और बैट उठाकर भाग गया। उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर ये क्या था। उसका गुस्सा अब खौफ में तब्दील हो गया। उसी जगह खड़ा खड़ा वो कांप रहा था। तभी उसके रूममेट पीछे आए और जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, किशले बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब वो होश में आया तो मालूम चला कि उस घर में एक सदस्य और भी है, एक छोटा सा बच्चा जो कभी किसी को दिखाई नहीं देता। किशले झट से बोला, मैंने देखा है अपनी आंखों से, कैसे नहीं दिखता? अरे भाई, हम इसीलिए नहीं बता रहे थे कि खामखा तुम डर जाते। उसका ही घर है ये, तुम भूत समझ के डरोगे और निकल जाओगे तो बात अलग है, मगर वो किसी का कुछ नहीं करता, कभी हमें नहीं डराता है, बस टहलता रहता है इधर से उधर, रास्ते में जो टकराया उसे खरोच देता है। यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो। उसके बाद उन दोनों ने अपने शरीर पर पड़े निशान किशले को दिखाए। किशले डरा हुआ था। शुरुआत में उसके सीनियर्स उससे जो भी कह रहे थे उसे कुछ भी वाजिब नहीं लगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ धीरे धीरे उसने सब स्वीकार कर लिया और आदी हो गया। जहां वो 6 महीने रहने के लिए आया था, वहां से वो डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलने के बाद ही निकला। 5 साल वो उसी घर में रहा और इन 5 सालों में अनगिनत बार उसने उस बच्चे को देखा। अब वो उनके घर का एक सदस्य था जो बेखौफ सिर्फ इधर से उधर घूमता था, जब मन करे खेलता था, जब मन करे चिल्लाता था। दृश्य 3, सन 2022। किसले को 3 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक रोज उनके टीम में एक नए टीम लीडर का चयन हुआ और कहानी ने यहीं से एक नया मोड़ लिया। शुरू में उसे उसका टीम लीडर एक नंबर का इडियट लगता था। हमेशा लोगों पर एटीट्यूड झाड़ता रहता था। जहां टीम के सदस्य को अपने साथ लेकर चलना होता है, वहां इस बंदे का शौक लोगों को डिक्टेट करना था। जैसे तैसे साल भर में एक प्रोजेक्ट में काम किए और जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ, टीम लीडर ने एक पार्टी के लिए सभी को निमंत्रित किया, और वो भी अपने घर। चूंकि वो एरोगेंट बंदा था तो कोई भी टीम सदस्य उसके वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो लोग तो खुश थे कि अब नया प्रोजेक्ट शुरू होगा तो टीम लीडर भी बदल जाएगा। सभी ने आपस में मिलकर फैसला लिया कि कोई नहीं जाएगा। पिछली रात फोन पर अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हुए किशले की बहस हो गई। कुछ महीनों से दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहा था और गुस्से में आकर दोनों ने ब्रेकअप कर दिया। किशले का मूड पूरे दिन ऑफ रहा और शाम होते ही पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो पहुंच गया टीम लीडर के घर। बाकी लोगों ने तो मिलकर न जाने का फैसला लिया था, इसलिए उस पार्टी में किशले अकेला ही था। टीम लीडर बहुत खुश हुआ। वो बिल्कुल एक अलहदा इंसान लग रहा था। किशले सोच में पड़ गया कि क्या सही में ये वही इंसान है जो साल भर से उन लोगों पर तानाशाही कर रहा था। इतना मिलनसार उसने उसे कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे किशले का मूड ठीक हुआ, बातें बढ़ती गई और किशले जान गया कि वो एरोगेंसी बस एक दिखावा था। दरअसल उसका टीम लीडर बहुत शर्मीले स्वभाव का इंसान था, इसलिए अपने इस स्वभाव को ढकने के लिए वो एरोगेंसी का पर्दा ओढ़े रखता था। उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। किशले को प्रमोशन मिला और अगले प्रोजेक्ट में दोनों साथ काम करने लगे। टीम लीडर भी अब धीरे धीरे खुलने लगा। किशले का बहुत अच्छा दोस्त बन गया और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहा। एक दिन जब वो वीकेंड स्टे करने के लिए टीम लीडर के घर गया हुआ था, तब उसकी नजर पड़ी एक तस्वीर पर। तस्वीर देखकर वो स्तब्ध हो गया। वो फोटो उसके टीम लीडर का ही था, मगर बचपन का। ये वही बच्चा था जो इंजीनियरिंग के दिनों में उसके घर में आता जाता रहता था, लेकिन वो तो मर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आया। इस बात का जिक्र उसने नहीं किया। मन ही मन सोचने लगा, आखिर क्या हो सकता है? क्या कोई जुड़वा भाई? उसे कुछ समझ नहीं आया और अंत में उसने अपने टीम लीडर से पूछ ही लिया। ये फोटो? टीम लीडर ने जवाब दिया, मेरे बचपन की है भाई, मेरे घर में पड़ोसी के बच्चे का फोटो थोड़े ही लगाऊंगा। किशले ने एक अजीब सी चुप्पी साध ली। टीम लीडर हंस रहा था। एक ऑकवर्ड मोमेंट बन गया। उसने मजाक के तौर पर कहा था, मगर किशले ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। टीम लीडर अब थोड़ा संजीदा हो गया, क्योंकि वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने किशले से पूछा तो किशले ने अपने इंजीनियरिंग के दौरान हुए वो वाकयात के बारे में बता दिया। ये बात सुनकर उसके टीम लीडर की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे वो जगह ले जा सकते हो? किशले को कुछ समझ नहीं आया। उसके पूछने पर टीम लीडर ने बताया, वो मेरा भाई है, विनोद,
जिसे हम लोग बचपन से ढूंढ रहे हैं। प्रमोद ने अब बचपन का वो पूरा किस्सा बताया। किशलय हतप्रभ होकर बैठा हुआ था। प्रमोद ने किशलय से उसके ओनर का नाम पूछा तो किशलय ने बताया, भूपेंद्र कुमार। प्रमोद ने तुरंत कहा कि वो उनसे मिलना चाहता है। किशलय ने कहा, सैड न्यूज, मैं पिछले साल वहां गया था। उन्होंने उसी घर में खुदकुशी कर ली। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।